एक साल बाद फिर गूंजा तेहरान का दर्द। हमास नेता इस्माइल हानिया की पहली बरसी पर ईरान ने जताया शोक। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने हमास नेता इस्माइल हानिया की पहली बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तेहरान में हुए इस सनसनीखेज राजनीतिक हत्या को एक साल हो गया है, लेकिन इसके जख्म अब भी गहरे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने लिखा कि मेरे राष्ट्रपति पद के पहले ही दिन जब इस्माइल हानिया हमारे आधिकारिक मेहमान बनकर तेहरान आए थे, उन्हें इजरायली सरकार ने शहीद कर दिया। गाजा, ईरान और पूरे इलाके में इजराइल के युद्ध अपराध मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ मजबूती से खड़ा है। इस्माइल हानिया लंबे समय तक जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी रहे और फिलिस्तीनी प्रतिरोध की एक मजबूत आवाज थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी हानिया को श्रद्धांजलि दी और उनकी हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। बयान में कहा गया कि एक आधिकारिक समारोह में ईरान की जमीन पर एक आमंत्रित अतिथि की हत्या न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये इरादतन युद्ध अपराध भी है। ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगाया कि उनके सैन्य और राजनीतिक समर्थन ने इजराइल के अपराधों में उन्हें सहभागी बना दिया है। बता दें कि इस्माइल हानिया गाजा के अल शाती शरणार्थी कैंप से उठकर फिलिस्तीनी प्रतिरोध का चेहरा बने थे। 2006 में चुनाव जीतकर गाजा सरकार के प्रमुख बने और 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष बनकर सामने आए। अपने कई बेटों और पोतों को खोने के बावजूद उन्होंने हथियार बंद संघर्ष और राजनीतिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। बता दें कि इजराइल ने काफी समय बाद खुले तौर पर यह बात मानी थी कि इस्माइल हानिया को मारने के पीछे इजराइल का हाथ था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि हानिया को जुलाई में ईरान में मारा गया था। इजराइल काट्ज ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि इन दिनों हूती आतंकी संगठन इजराइल में मिसाइल दाग रहा है, लेकिन मैं उन्हें एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमने हमास को हराया है, हमने हिजबुल्लाह को हराया है, हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर प्रोडक्शन सिस्टम तबाह कर दिया है, हमने सीरिया में असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है, हमने हर बुराई पर प्रहार किया है और हम अब यमन में हूती आतंकी संगठन पर भी करारा प्रहार करेंगे।